सबको जय मसीह। दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से नया वीडियो लेकर प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया कि आप लोगों के समक्ष में एक और वीडियो लेकर आ सका। और उस वीडियो का शीर्षक है, आज का जो सब्जेक्ट है वो है मसीह में एक लूदिया स्त्री का जीवन दर्शन। बाइबल में प्रेरितों के काम में मिलेगा और बहुत ही अच्छा रोचकदार घटना है, हम सबको ज़रूर सुनना चाहिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी टीम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी हमारी टीम, हमारे परिवार, हमारे इस मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करते रहें कि हम परमेश्वर के राज्य को बेहतर रूप से बढ़ा सकें, जैसा बाइबल सिखाती है उसके आधार पर। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय के उसका 13 कलम में ये आयत, ये जिक्र है कि एक लूदिया नाम की एक स्त्री रहती है और बहुत ही वो परमेश्वर की प्रेरणादायक अगुवाई में चलने वाला और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला स्त्री था। तो वैसे तो परमेश्वर बाइबल शुरू से ही उन स्त्रियों को प्रशंसा कर रहे हैं जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलते हैं। और बाइबल में अनेकों इस प्रकार का गवाही है। बहुत से ऐसी स्त्री है जो बड़े बड़े काम किए परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। ऐसे बहुत सी स्त्रियों को हम बाइबल में देख सकते हैं। तो उसी में से एक स्त्री है लूदिया नाम की स्त्री। सो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर की वचन पढ़ लेते हैं, प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय कलम 13 से। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने के स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मना कर ले गई। तो मना कर ले गई मतलब पौलुस और सिलास को उस स्त्री ने विवश किया कि यदि आप लोग मुझे प्रभु का एक दासी समझते हो तो कृपया हमारे घर में चलिए। तो उस स्त्री ने उनसे निवेदन किया और उनको मनाकर, मतलब विवश किया गया उन लोगों को कि कृपया हमारे यहाँ चलिए। ऐसे उसने निवेदन किया उन लोगों से, पौलुस और सिलास से। उसका कारण है कि वहाँ पर शब्द है भक्त स्त्री। तो बाइबल में यदि भक्त स्त्री बोला है तो उसका एक बहुत बड़ा एक कारण है, जो कारण मैं आगे आपको बताऊंगा। एक बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं ये बात, जो भारत के, हमारे देश के सभी मसीही स्त्रियों को इस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, जो सभी एक मसीही स्त्रियों के लिए बहुत ही फायदा और आत्मिक उन्नति और आत्मिक लाभदायक है। तो उसी में से एक स्त्री है लूदिया नामक एक स्त्री है। तो लूदिया नामक स्त्री एक महंगा कपड़ा बेचा करता था, बैजनी के कपड़े। उन दिनों में बैजनी के कपड़े मतलब एक मलमलदार होते थे, एक महंगा होते थे, शाफ्ट कोमल होते थे, और इस प्रकार का कपड़ा हुआ करते थे उन दिनों में। क्योंकि हम इसके जिक्र जो है लूका के उस धनवान व्यक्ति की घटना में देख सकते हैं, जो धनवान व्यक्ति था लूका रचित सुसमाचार में। तो वो बैजनी कपड़े पहनने वाला था, जो लाजर उनके घर में जाया करता था, वही धनवान व्यक्ति जो बैजनी का वस्त्र पहनते थे, कपड़ा पहनते थे। तो जो बड़े लोग हुआ करते थे, जो जिसके पास ज़्यादा पैसा हुआ करते थे, वही इन कपड़ों को ज़्यादातर जो है खरीदते थे। तो एक बड़ा महंगा कपड़ा था। तो वही काम एक लूदिया नामक स्त्री ने उस कपड़े को बेचते थे, व्यापार करते थे, बिजनेस करते, जिससे अपना और अपने परिवार को चलाते थे। तो बहुत ही
रोचकदार और बहुत ही सुखद बात यह है कि वो लुदिया नामक स्त्री जो है परमेश्वर की भय मानने वाली थी, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलने वाली स्त्री थी। क्योंकि यहाँ पर लिखा है भक्त स्त्री, तो बाइबल में यदि भक्त शब्द लिखा है तो वो यूं ही नहीं लिखा है, उसका एक कारण है, उसका एक परिभाषा है, उसका एक गहरा बात है, गहरा संबंध है परमेश्वर से उस स्त्री का। तो स्त्री जो है परमेश्वर के भय मानने वाली स्त्री थी। तो हुआ क्या कि पौलुस और सिलास नदी के किनारे में कोई ऐसा जगह ढूंढ रहा था, वो लोग कि वो जा रहे थे कि हमको कोई ऐसा जगह मिल जाए जिस जगह में पौलुस और सिलास बैठकर यीशु से प्रार्थना कर सके। इस जगह का तलाश था। तो हुआ क्या कि इन्हीं बीच में कुछ स्त्री बातें कर रहे थे। तो पौलुस और सिलास को उस लुदिया नामक स्त्री मिला। तो जब पौलुस परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के राज्य की बातों को जब वो बताने लगा, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यीशु ने उस लुदिया नामक स्त्री के मन को खोला। तो मन क्यों खोला? मन इसलिए खोला परमेश्वर ने उस स्त्री का, क्योंकि उसका हृदय, उसका मन परमेश्वर पहले से जानता था और परमेश्वर किसी का हृदय मन पढ़ सकता था कि ये स्त्री परमेश्वर के वचन के प्रति, प्रभु के राज्य के प्रति, परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास से समर्पित है। तो हमारे देश की सभी मसीही स्त्रियों के लिए एक अच्छा संदेश है ये वचन से, इस वचन के माध्यम से, कि ऐसा वो भी कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने उस स्त्री का मन खोला और परमेश्वर की बातों को सुना। जब सुना तो उस स्त्री को लगा कि ये प्रभु के जो दास लोग हैं उनको जरूर मैं अपना घर ले जाऊंगी और जो मुझे अतिथि सत्कार, सेवा भाव करना है वो मैं करूंगी। ऐसा उसने अपने मन में ठाला। और ये बाइबल में बहुत ही उत्साहित बात है, बड़ी आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि अतिथि सत्कार करना चाहिए। बाइबल इसे सिखाती है। तो मेरा तक, जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने जो समझता हूँ वो है कि जब पौलुस और सिलास उस लुदिया नामक स्त्री के यहाँ गए होंगे तो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ उनका आदर सम्मान किए होंगे, पहुनाई किए होंगे और बहुत कुछ और भी पौलुस सिलास से परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के वचनों को ये स्त्री सुने होंगे, सीखे होंगे। और आगे जाकर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्त्री आगे जाकर कुछ इस प्रकार से वो सेवा किया होगा स्त्रियों के बीच में, बच्चों के बीच में, कि जरूर वो परमेश्वर के वचन को बांटा होगा, क्योंकि वो भक्त स्त्री था, परमेश्वर के भय मानने वाली स्त्री था, जैसे बाइबल सिखाती है। तो हुआ क्या है कि उसी प्रकार नीति वचन की किताब में ऐसी स्त्री के लिए बहुत कुछ वचन बताती है कि नीति वचन उसका 31 अध्याय और कलम उसका हम 30 कलम को पढ़ेंगे। नीति वचन 31-31 क्या कहती है बाइबल, आइए हम देखते हैं। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। मतलब जो शोभा और जो सुंदरता है ये मनुष्य के जीवन में कोई आशीष का कारण नहीं होता, परंतु झूठा और व्यर्थ है जिसका परिणाम स्वरूप एक मनुष्य के जीवन को वो नीचे खाई की ओर ढकेल देता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि मनुष्य के अंदर में पाप का एक स्वभाव और गुण रहता है, जिसकी वजह से शोभा जो है झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है परमेश्वर के नजरिए में, परमेश्वर की दृष्टि में। तो इसका मतलब ये नहीं कि मसीही लोगों को सुंदर नहीं होना चाहिए, नहीं, सुंदर होना है, पर कैसे? परमेश्वर की व्यवस्था, वचन और अनुशासन से हमें सुंदर होना चाहिए हर मसीह भाई बहनों को। तो इस प्रकार के एक आत्मिक सुंदर हमें होना है, और जब आत्मिक सुंदर हम होंगे तो वैसे भी हम शारीरिक सुंदरता भी ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएंगे, जैसे बाइबल सिखाती है। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो यहाँ पर बाइबल किसको श्रेय दे रहा है? बाइबल उस स्त्री को श्रेय दे रहा है जो स्त्री परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के वचन और आज्ञा में पहले अपने आप को सजाती है, संयम, सुशील, सभ्य, संकोच के साथ जब अपने आप को संवारती है, तो यह है उसकी आत्मिक गहना। शारीरिक गहना से बढ़कर, शारीरिक सुंदरता से बढ़कर यह है आत्मिक गहना जो हर मसीही स्त्री को होना चाहिए।
तो उसकी प्रशंसा परमेश्वर करता है। और इस प्रकार की एक सराहनीय है, और बहुत से इनके द्वारा परिवार, घर, दूसरे पत्नी और बच्चे और पति भी इन चीज़ों से सीखते हैं, और ये चीज़ को भी परमेश्वर सराहते हैं, और इनसे एक अच्छा परिवार बनता है, जैसे बाइबल सिखाती है। तो परमेश्वर इन चीज़ों को श्रेय दिया है, जिसकी प्रशंसा स्वयं परमेश्वर करता है ऐसी स्त्रियों को। तो एक मसीही स्त्री के लिए एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा नमूना है, एक अच्छा मॉडल है। कौन? लुदिया स्त्री। दूसरा, हम दूसरा देखते हैं कि एक सच्चा एक मसीही स्त्री का इस बात का निशानी होता है कि वो प्रभु के अनुयायी होता है, प्रभु की अगुवाई में चलने वाला एक उसका अनुयायी होता है, उसका शिष्य होता है, उसका चेला होता है। कैसे? लूका 10 से हम देख सकते हैं एक अच्छे बातें मरियम और मार्था के विषय में लिखा हुआ है। लूका 10 के हम 38 से पढ़ेंगे, 38 39 40। तो वहाँ पर लिखा है, लूका 10:38, जब वे जा रहे थे तो वहाँ एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उनसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वहाँ प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते हुए घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। तो यहाँ पर क्या है जो बात को हमको समझना चाहिए? तो यहाँ पर यह है कि देखिए, हर एक महिला स्त्री को तो घर के काम करना है, घर के साफ सफाई है, बच्चों का ख्याल करना है, पति का देखभाल करना है, किचन संभालना है, घर के रख रखाव है, वो तो नॉर्मली सभी स्त्री को करना चाहिए और ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो प्रभु यीशु समझाना चाहता है स्त्रियों को, वो क्या है कि परमेश्वर के वचन को जब एक व्यक्ति सुनता है और वचन को सीखता है, तो वो पहले अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छे नमूना बनता है, मॉडल बनता है, जिससे क्या है, उनका पति भी आशीषित होता है और आनंदित होता है और बच्चे भी सीखते हैं। और ऐसी स्त्री जो है दूसरी स्त्रियों के लिए एक नमूना और मॉडल होता है, जो बहुत सी स्त्रियों को वो प्रभु के पास ला सकती है, सुसमाचार सुना के, वचन की शिक्षा देके, जैसे लुदिया स्त्री ने आगे जाकर किया। और वो परमेश्वर का भक्त स्त्री था और परमेश्वर के भय मानने वाली स्त्री था। यही बात मरियम के अंदर में देखा जाता है कि मरियम भी प्रभु के चरणों में बैठ के सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में सुन रहा है कि यीशु क्या है, यीशु की गहरी बात क्या है, परमेश्वर के राज्य क्या है, स्वर्ग में क्या होगा, स्वर्ग की बातें को किस प्रकार से समझा जा सकता है। ये मरियम ने अपना मन लगाया, अपने हृदय लगाया, जो यीशु ने खुद स्टेटमेंट दिया उसके बारे में, और यीशु उनको पसंद किया, परमेश्वर पसंद किया। तो होता क्या है कि इस प्रकार की स्त्री परमेश्वर पसंद करता है, एक प्रशंसनीय होता है, और उस प्रकार का जो उनका जीवन होता है बहुत बेहतर होता है। और यहीं पर उसकी बहन को हम देख सकते हैं, मार्था, जो बजाय परमेश्वर की वचन की सुनने का, क्योंकि यीशु तो उनके घर में बार बार जा नहीं रहा है ना, जब बार बार उनको मौका नहीं मिला जाने का, तो कभी कभार यदि यीशु उनके घर में गया है पहुनाई अतिथि सत्कार के रूप में, तो काम तो जिंदगी भर करना है ना, वो काम तो करना है पर जिंदगी भर करना है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी और मुख्य बात था वो ये है कि दोनों बहन प्रभु के चरणों में बैठ के पहले परमेश्वर की बातें सुन लेता, वो अच्छा होता। तो यहाँ पर हुआ क्या कि बजाय वो परमेश्वर के वचन सुनने का, वो काम कर रहे हैं घर का, किचन का रख रखाव, बर्तन साफ, झाड़ू लगाना, और वो घबरा भी गए। इतने में कहता है कि प्रभु आपको कोई चिंता नहीं, कृपया मेरे बहन को भेजिए, मेरी मदद करें। तब यीशु मसीह यहाँ पर ऐसा क्यों बोला, उसका बोलने का मतलब क्या है, क्यों उनके बारे में गवाही दे रहा है कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। तो आज हमारे देश का और हर मसीही महिलाओं और स्त्रियों के लिए ये एक अच्छा संदेश है कि हर स्त्री लुदिया स्त्री के समान उस उत्तम भाग को चुने जो लुदिया स्त्री ने चुना है, जो मरियम ने चुना है। ये बहुत ही अच्छा है हम सब के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, मसीही समाज के लिए और दूसरी स्त्रियों के लिए भी। तो कितना प्रशंसनीय है बातें। उसी प्रकार हम
यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय में भी हम इस बात को देख सकते हैं। यूहन्ना 4 एक साम्य स्त्री के विषय में देखते हैं। यही बात वहाँ पर भी हुई। मैं पढ़ना चाहता हूँ 39 से। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। एक स्त्री के कहने पर, मतलब एक स्त्री, सामरी स्त्री ने एक टेस्टमनी दिया, गवाही दिया अपने नगर में जाके यीशु मसीह के विषय में, और उसके कहने के अनुसार से बहुत से स्त्रियों ने विश्वास किया, जैसे बाइबल सिखाती है, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी। उसने सब कुछ जो मैंने किया है, वो स्त्री बता रहा है अपने गवाही, मुझे बता दिया। कौन? यीशु मसीह ने। 40 इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगा कि हमारे यहाँ रहा, मतलब यीशु मसीह को। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा, मतलब यीशु मसीह उनके यहाँ 2 दिन तक रहा। किस बात के लिए रहा? आगे वचन में लिखा है, अतः वह 2 दिन तक रहा। उसके वचन के अनुसार, मतलब यीशु के वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। 2 दिन रुकने का कारण केवल चंगाई करना नहीं है, केवल चिन्ह चमत्कार नहीं है, परंतु 2 दिन जो रुका वो जीवन के वचन बांटने के लिए यीशु मसीह वहां रहा। और जब जीवन के वचन बांटा तो बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन पाया। तो यहाँ पर जब श्रेष्ठ बात क्या है? वचन का ज्ञान, वचन का शिक्षा, वचन सुसमाचार। तो एक सच्चा मसीह के लिए सबसे मुख्य बात होना चाहिए वचन, वचन का ज्ञान, वचन की शिक्षा, जो यहाँ पर किया यीशु मसीह ने। 41 उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते। मतलब बहुत से जो वहां पर लोग थे वो स्त्री से कहा, हम तेरी कहने से हम नहीं करेंगे। लेकिन आगे, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने आप ही सुन लिया। किससे सुना? यीशु मसीह के मुख से सुना, जीवन का वचन, और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है, यानी कि यीशु मसीह जगत को उद्धार करता है। कितना बड़ी बात है, कितना सुहाना, कितना गहरी बात है। वहां पर जितने भी और भी जो लोग था, वो स्त्री को कहते हैं, हे स्त्री, केवल अब हम तेरे कहने से नहीं, परंतु हमने खुद अपने कानों से सुना, यीशु मसीह के मुख से हमने जीवन का वचन सुना, और हमें विश्वास भी हो गया कि सचमुच ये यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है। क्या आज इस प्रकार स्त्रियों को, या स्त्री जो इस प्रकार आज समाज में, परिवार में, संसार में जाकर, दफ्तर कलिसिया में जाकर, पारिवारिक मीटिंग, दोस्तों के बीच में जाकर, शादी पार्टी में, ब्याह में जाकर, क्या हम इस प्रकार, जैसे एक स्त्री ने गवाही दे रहा है, क्या हम इस प्रकार एक मसीही स्त्री होने के नाते क्या हम इस प्रकार सुसमाचार सुनाते हैं? क्या हम जीवन की बातें लोगों को बताते हैं? क्या हम उस परमेश्वर की वचन की शिक्षा देते हैं? जैसे मैंने लुदिया स्त्री के विषय में बताया, सामरी स्त्री के बताया, और भी बहुत सी स्त्री है बाइबल में। जैसे प्रेरितों के काम में भी हम इस बात को देख लेते हैं। प्रेरितों के काम और उसका 18 अध्याय में भी हम कुछ इस प्रकार के बातों को देख लेंगे। प्रेरित 18 आगे लिखा है 1 से 4 में, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थिस में आया। कहाँ आया? कुरिन्थिस में आया। ठीक है। वहाँ उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि लौदीकियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी थी। इसीलिए वह उनके यहाँ गया और उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वह हर एक सप्ताह के दिन आराधना में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह के विषय में। तो यहाँ सप्ताह के दिन मतलब शनिवार के दिन, क्योंकि पुराने समय में, यहूदी के समय में जो सप्ताह के दिन होते थे वो शनिवार का होते थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रिस्किल्ला और औकिल्ला
पति पत्नी तंबू बनाने का काम करते थे, मेहनत का काम। लेकिन जहाँ कहीं भी जाते थे, ये स्त्री जो प्रिस्किल्ला है, उनका पति जो अक्विला है, ये प्रिस्किल्ला जो एक स्त्री है, ये भी यहूदियों यूनानियों को जब भी कोई मिलता था, इनसे क्या करता था? यहूदियों यूनानियों से वाद विवाद करके, तर्क वितर्क, झगड़ा लड़ाई के लिए नहीं, परंतु एक डिबेट होते थे, तर्क वितर्क होते थे परमेश्वर के वचन को लेकर। और वो स्पष्ट सिखाता था, समझाता था, बताता था कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु पापों की क्षमा करता है, यीशु के वचन में चलने से यीशु के जो प्रेम है वो कभी खत्म नहीं होता, अनंत काल के जीवन देता है। ऐसा वो प्रिस्किल्ला जो स्त्री है वो सिखा रहा है, जैसा लुदिया स्त्री ने अपना मन खोला और लोगों को आगे जाकर सिखाया होगा, समझाया होगा, जैसा सामरी स्त्री ने बताया है, सिखाया है, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। आगे देखते हैं हम तीसरा, भक्त स्त्री बड़ा से बड़ा काम प्रभु के लिए, अपने परमेश्वर के लिए राज्य को तैयार करता है। मतलब बड़ा बड़ा काम करते हैं स्त्री लोग, और परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करता है, राज्य को तैयार करता है। और बहुत से लोगों को स्त्री लोग, जो भक्त स्त्री लोग हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराते हैं। उसमें बहुत बड़ा रोल है स्त्रियों का, महिलाओं का। जैसा बाइबल सिखाती है, बहुत सी स्त्री जो महिला स्त्री बाइबल में जो इस प्रकार काम किया। जैसे हम देखते हैं एस्तर की बातों को, तो हम एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय में भी हम कुछ आयतों को यहाँ पर हम देख लेंगे। क्या है इस तरह की बातें? एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय, और हम देखेंगे 15, 16, 17, 4 का 15, 16, 17 में यहाँ क्या लिखा है। तब एस्तर ने मुर्दकई के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। ये स्वयं एस्तर बोल रहा है ना। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दकई चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। यहाँ पर कितना बड़ा रिस्क है राजा के सामने। यहाँ पर एस्तर जो महिला है, जो प्रभु के भय मानने वाले स्त्री है, उसने राजा को नीचे में, लेकिन परमेश्वर जो राजाओं के राजा है, परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की शिक्षा सिद्धांत को, परमेश्वर की पवित्रता और न्याय को उसने ऊपर में रखा। कौन? एस्तर। एक ऐसी महिला, एक ऐसी स्त्री को परमेश्वर प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर राजा का फिक्र नहीं किया, नियम के विरुद्ध 3 दिन 3 रात उपवास के साथ। उपवास करने का कारण क्या था? क्योंकि हमान नाम के जो व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति, जो राजा को चुगली खाए थे कि जितने भी देश में यहूदी जाति है उनको नष्ट किया जाए, उनको खत्म किया जाए, उनके घर बार पूरा बर्बाद किया जाए, ऐसे आर्डर जो है राजा दे दिया था। हमान के गलत बहकावे में आकर, उनके भ्रम में आकर, उनकी चिकनी चुगड़ी बातें में आकर, क्योंकि राजा को पता नहीं था, बाद में पता चला। ठीक है, तो यहाँ पर एस्तर ने क्या भूमिका निभाई? चाहता तो एस्तर बोल सकता था, मुझे क्या, मैं तो रानी बन गई, दूसरे यहूदी मरे या बर्बाद हो उससे मुझे क्या मतलब, मैं अपनी चिंता करूंगी ना, मुझे अपना परिवार देखना है। चाहे तो एस्तर ऐसा सोच सकती थी, लेकिन एस्तर जो है एक शुद्ध मन का व्यक्ति था, उनका विवेक शुद्ध था, उनका हृदय और मन प्रभु जान सकता था। और स्त्री ना बल्कि अपना और अपने परिवार और मुर्दकई के बारे में सोचा, परंतु पूरी यहूदी जाति के बारे में सोचा। एक ऐसे निष्पक्ष काम करने वाली स्त्रियों को परमेश्वर आशीषित करता है और उसकी प्रशंसा करता है, उनको ऊंचा उठाता है, जैसे बाइबल में अनेक स्त्रियों की गवाही है। आज स्त्रियों, महिलाओं के लिए, एक मसीही महिलाओं के लिए बहुत ही एक अच्छा रोचकदार संदेश है, आशीषित का कारण है, जो हर महिलाओं को जो मसीह में है उनको करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर एक और बातें हैं। पहला सामुएल की पत्री में भी कुछ आयतें हम देख लेते हैं। पहला सामुएल की पत्री उसका 25वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 25 का 23 से पढ़ेंगे। पहला सामुएल, यहाँ पर लिखा है, जो तेरे खून से, हम देखेंगे कहाँ पर आए थे,
और अब हे मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ की यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाला नबाल ही के समान ठहरे। एक कितना विश्वास योग्य स्त्री यहाँ पर। आगे मैं पढ़ रहा हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। और अब यह भेड़ तो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। ये स्टेटमेंट, एक गवाही कौन दे रहा है? एक अबीगैल स्त्री, जिसका पति का नाम है नबाल, दुष्ट व्यक्ति। अब यहाँ पर वो स्त्री दाऊद के विषय में बात कर रहा है कि दाऊद कितना सच्चा है परमेश्वर के वचन और राज्य के प्रति, और परमेश्वर उस दाऊद और दाऊद के घराने के रक्षा करे, दाऊद के जो शत्रु उनसे रक्षा करे। लेकिन यहाँ पर अबीगैल जो है स्त्री, अपने पति को जो दुष्ट था उनको दुष्ट कहा और दुष्ट के श्रेणी में रखा, क्योंकि वो वास्तविक गलत था। और आगे जाकर जब वचन पढ़ते तो स्वयं परमेश्वर ने उस नबाल व्यक्ति को स्वयं मारा, क्योंकि इतना दुष्ट पापी व्यक्ति था वो। इसलिए अबीगैल चाहता तो अपने पति है बोल के सपोर्ट करता या उनके अपराध को छिपा रखता, लेकिन ऐसा नहीं किया। बल्कि अबीगैल स्त्री ने जो गलत था उसको गलत बोला। मुड़ता व्यक्ति है, वो समझ नहीं सकता, वो दुष्ट व्यक्ति है। और यहाँ पर फिर भी वो नम्र और दीन होकर स्त्री दाऊद से कहता है, यह अपराध क्षमा कर प्रभु। मतलब उन दिनों में प्रभु बोलते थे, तो दाऊद से बोल रहा है, यह अपराध क्षमा कर, या जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, जरूर अपने दासी का अबीगैल का घर बसाएगा और आपकी घर और घराने को भी प्रभु रक्षा करेगा। ऐसा कौन स्त्री कह सकता है? वो स्त्री कह सकता है जो प्रभु का भय मानती है, परमेश्वर के गहरी बात को समझता है, प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलता है, उनके जीवन में वचन पहले स्थान है, प्रार्थना और विश्वास उनके जीवन में स्थान होता है, वही स्त्री ऐसा कह सकता है। तो एक मसीही महिला, एक मसीही स्त्री का कैरेक्टर चरित्र क्या होने चाहिए? जैसे मैंने लुदिया का बताया, अबीगैल का बताया, सामरी स्त्री का बताया, एस्तर का बताया। तो यहाँ पर एक चरित्र कैसा होना चाहिए? हम एक वचन पढ़ लेंगे, पहला तिमुथी की पत्री उसका 2 अध्याय नया नियम से। यहाँ पर पहला तिमुथी 2 अध्याय और 15 कलम में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास और प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे तो। मतलब एक स्त्री का जीवन, जो बच्चा पैदा करने वाली स्त्री होता है, वो स्त्री के विषय में कहता है संयम, पवित्रता, सुशील सभ्य के आदि अनुसार होगा, यानी परमेश्वर की व्यवस्था में रहेगा, परमेश्वर के आज्ञा में रहेगा। और स्त्री अपने संयम, संकोच, सुशील सभ्यता, आज्ञाकारिता, पवित्रता के साथ रहेगा तो उद्धार पाएगी। तो एक महिला स्त्री का, एक मसीही महिला स्त्री का जो कैरेक्टर है, जो उनका चरित्र है, ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज हम सीखा एक लुदिया स्त्री का जीवन दर्शन क्या है। लुदिया स्त्री का जीवन दर्शन ऐसा ही होना चाहिए। अपना मन, अपना हृदय परमेश्वर की ओर उठाना चाहिए, खोलना चाहिए, ताकि परमेश्वर उनको आशीषों से, वचनों से, सामर्थ्य से भरे। हमारे देश में ऐसी स्त्रियों को प्रभु ढूंढ रहा है और ऐसी स्त्रियों की प्रशंसा करते हैं प्रभु, और ऐसी स्त्रियों को यीशु आशीषित करता है। तो मेरे प्रियो, आज का वीडियो बस यहीं तक। प्रभु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें इसी तरह से मैं नया वीडियो को लेकर परमेश्वर के राज्य के संबंधित वचन के गहराई को मैं सिखाता जाऊं। आपकी प्रार्थना और प्रेरणा स्रोत हमारे लिए आशीष का कारण होगा। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। आमीन।